रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। ध्यान से समझिएगा, है ना। अपना अपना सीट ले लीजिए, फटाफट बढ़िया से बैठ जाइए। चलिए, सब आ गए हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। कल हम बताए थे कुछ बेसिक कंसेप्ट त्रिकोणमिति के बारे में, ठीक है। त्रिकोणमिति के बारे में कुछ कंसेप्ट बताए थे कि सबसे पहले 3 को याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। क्या क्या याद रखना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना था। साइन थीटा बराबर हम बताए थे P/H। साइन थीटा बराबर, सबसे पहले याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर हम कल बताए थे P/H। कॉस थीटा बराबर बताए थे B/H। और टेन थीटा बराबर बताए थे P/B, P/B, ठीक है। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टेन थीटा बराबर P/B। तो इस तरह से तीनों को बताए थे। और 3 को हम बोले थे उल्टा कर देने, 3 को बोले थे उल्टा कर देने, यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, उसके बाद कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। और टेन का उल्टा कोट। हम एक चीज़ और बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल और सोना चांदी तोल। क्या हो गया? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। सी से साइन थीटा, सॉरी एस से साइन थीटा, और सी से कॉस थीटा, और टी से टेन थीटा। और उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? P/H साइन थीटा, सी से सामने हो जाएगा कॉस थीटा के सामने वाला B/H, और टेन थीटा के सामने वाला P/B। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। याद आ जाएगा। तो इस तरह से बताए थे। उसके बाद अगर ये भी नहीं याद होता है तो बताए थे, साइन को प्यार हुआ, है न, कॉस बीमार हुआ, टेन पैसा वाला। ध्यान से समझिए, बिल्कुल आसान लगेगा, आप लोग को आराम लगेगा। आप लोग डरिए नहीं कि एकदम क्या आ गया है ना। भले ही आप लोग के लिए बिल्कुल नया लग रहा होगा त्रिकोणमिति चैप्टर, लेकिन बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इसी से पूछा जाता है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है। कम से कम 20 नंबर तो फिक्स है इस चैप्टर से। 20 नंबर आपका एकदम फिक्स है कि पूछना ही पूछना है, ठीक है। इसलिए बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में और अच्छा से आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। उसके बाद कल सूत्र हम भी कुछ चर्चा किए थे कि अगर हम मान लिया जाए H बराबर लिखते हैं तो √P² प्लस B²। उसी प्रकार से अगर हम P बराबर लिखते हैं तो √H² माइनस B²। और B बराबर लिखते हैं तो यहाँ से √H² माइनस B²। इस तरह से नाम भी बता दिए थे। H का मतलब कर्ण, H का मतलब कर्ण, H का मतलब क्या बताए थे? जैसे मान लिया जाए समकोण त्रिभुज है। बैठिए जल्दी फटाफट क्लास में, कमीन कुछ नहीं, जल्दी बैठिए, जल्दी आइए, टाइम पर आइए, थोड़ा सा लेट बहुत करते हैं आप लोग। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर क्या होगा? समकोण त्रिभुज में होगा कि आपको यहाँ पर ये लंब अगर मान लिया जाए कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, ठीक है। कोण भी क्या है? समकोण है। बढ़िया से पीछे जगह दो, उसको जगह दो, जाने दो उसको। लेट आने से देखिए आप खुद डिस्टर्ब होते हैं, हमको भी डिस्टर्ब करते हैं, पूरा क्लास को भी डिस्टर्ब करते हैं। टाइम पर आइए, 5 मिनट आप लोग लेट आते हैं, काफ़ी दिक्कत हो जाता है। टाइम पर आइए। समकोण त्रिभुज में क्या हो गया? कोण भी अगर क्या है? समकोण है। कोण भी अगर क्या है? समकोण है। अगर कोण भी समकोण है तो समकोण इसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बढ़िया से समझिएगा, कल का हम फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं, है ना। आप लोग बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं इसीलिए। अब देखिए, इसके बाद जब तक ये दोनों में लंब नहीं, कोण नहीं दर्शाएगा, जब तक कोण नहीं दर्शाएगा हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन लंब है और कौन आधार है।
अगर हम यहाँ से दे ये कोण दर्शा दिए तो ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। आ गया समझ में। कर्ण को क्या लिखते हैं, यच, लंब को पी और आधार को बी। बात समझ गए। अब देखिए बी के सामने वाले देख रहा है, अगर एक त्रिभुज और हम देखिए बना के समझाते हैं। एक त्रिभुज हमारा आपको बना दिए, यहाँ से समझिए। मान लिया जाए ये है, बी है, सी है। आपको पूछ देगा कि बताइए ए का मान क्या होगा, किसका मान पूछ देगा, ए का मान पूछ देगा, बी का मान क्या होगा, पूछ देगा सी का मान क्या होगा। तो आप कैसे पता कीजिएगा कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। बात समझ रहे कंसेप्ट। क्या कह देगा आपको, ए, लेकिन छोटी ए देगा। कैसी ए देगा, छोटी ए। तो छोटी ए देगा तो जो रहेगा लिखा हुआ ऊपर में उसके ठीक सामने वाला, चलो बैठो जल्दी, जो लिखा हुआ रहेगा उसके सामने वाले को छोटी लेटर से दर्शाते हैं। जैसे यहाँ बी है तो बी के सामने वाले भुजा को इसको बी कहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर ही पी बी एच अलग था, लंब कर्ण आधार था, नाम के लिए हम बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होगा एग्जामिनर जो है तेज रहेगा, सेटर आपको परेशान करने के लिए आपको इस तरह से उलझा सकता है, समझ गए ना। तो आपको समझना होगा सी के सामने वाले भुजा को छोटी सी और ए के सामने वाले भुजा को छोटी ए से। कुछ सबको समझ में आ गया, बोलिए सबको समझ में आया। देख लीजिए बढ़िया तरीके से, है ना, नोट करते हुए चलिए कॉपी में, ताकि आगे दिक्कत ना हो। हम बोर्ड पर से फिर मिटा देंगे। और जो वीडियो में देख रहे होंगे उनके लिए है कि वो भी कॉपी कलम निकाल लें, ठीक है, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक बोलिए सबको समझ में आया। आया। देखिए तो बोतल होगा पानी वाला, लेकर आइए। ए बी भुजा हो गया, ए बी है कि नहीं, ए बी पूछ देगा तो ए बी पूछ देगा, इसका मतलब आंसर बी पूछेगा, बी यहाँ ही आएगा। बी के सामने वाले को छोटी बी, है ना, ए के सामने वाले को छोटी है। छोड़ दीजिए लिखा हुआ है तो। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलिए अब आगे हम लोग कुछ हिसाब को देखते हैं। ठीक है, हिसाब का सॉल्यूशन करते हैं। कल हम इतना कंसेप्ट आपको पहले भी समझा दिए थे। अब देखिएगा यहाँ से हिसाब किस प्रकार से पूछेगा। देखिए साइन थीटा बराबर मान लिया जाए, दे दे आपको 3/5। क्या दे दिया, 3/5। अब आपसे किसी भी का मान पूछ सकता है, यानी कि बाकी जो 5 अन्य निष्पत्तियां हैं उसका मान पूछ सकता है। 5 अन्य कौन कौन है, तो क्या क्या कहिएगा, कॉस थीटा है ना, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इस तरह से देखिए बढ़िया से कि बाकी जो अन्य 5 हो गए हैं, एक का मान दे दिया और बाकी 5 को जो है पूछ रहा है, बाकी 5 को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बाकी 5 को जब पूछेगा तो किस तरह से जवाब देंगे। तो सबसे पहले हमको तीनों चीज़ को पता होना चाहिए, यानी लंब, आधार, कर्ण। क्या क्या पता होना चाहिए, लंब, आधार, कर्ण। बैठो जल्दी, देख क्या रहा है, जल्दी बैठो। लेट आता है एकदम, नींद नहीं टूटता है, रजाई छोड़ने के मन नहीं करता है ना। बिस्तर से प्यार करोगे तो दिक्कत होगा, किताबों से प्यार करो। चलो देखो, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b/h। टेन थीटा बराबर p/b। कॉट थीटा बराबर इसी को उलट देंगे ने। और कोस का उल्टा सेक होता है तो h ऊपर और b नीचे, और साइन का उल्टा होता है h/b। आ गया सबको समझ में। अब सबको यहाँ देखना है कि तीनों का मान पता है, तो यहाँ देखेंगे कि p/h होता है। क्या होता है, p/h। मतलब हमको एक चीज़ नहीं पता है, क्या नहीं पता है, b नहीं पता। b का मतलब आधार है नहीं पता, यानी h² -
पी स्क्वायर। पूरा बढ़िया से आपको लिखना होगा तभी आपको नंबर मिल पाएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ऑप्शन वाला नहीं है। यहाँ से आप एच का मान लिखिएगा 5 के स्क्वायर और माइनस पी का मान लिखिएगा 3 के स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9। यहाँ से लिखिएगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। यानी हमारा अब मान पता हो गया बी का भी, पी का भी और एच का भी, तीनों का मान पता हो गया। अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब अगर बी का लिखना है तो बी का 4 हो गया, एच का लिखना है 5 हो गया, पी का लिखना है 3 हो गया, बी का लिखना है 4 हो गया, बी का लिखना है 4 हो गया, पी का लिखना है 3 हो गया, एच का लिखना है 5 हो गया, बी का लिखना है 4 हो गया, एच का लिखना है 5 हो गया, पी का लिखना है तो 3 हो गया। तो इस तरह से हम सभी का मान निकाल लेंगे। देखिए अगर आप एक को निकाल लीजिएगा तो पी बी एच अगर एक भी दिया हुआ रहेगा तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इस पाइथागोरस प्रमेय को हमेशा याद रखिएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसी पर आधारित जो है आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसी पर आधारित आपको समझ में आएगा, ठीक है। नोट कर लिए, चलिए बहुत अच्छा। इसी तरह से समझ में आ जाएगा, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। सबको समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल बेसिक से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जीरो जानते हैं, एकदम जीरो, वहाँ से हम शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग 2023 में जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो ऐसा ना हो कि आप जो है इसको हल्का में लेकर छोड़ दें। 20-20 नंबर का प्रश्न पूछता है, समझ गए? कई नंबर का प्रश्न पूछता है? 20 नंबर का। इसीलिए हमेशा इसको ध्यान में रख के इसको बढ़िया तरीके से इस चैप्टर को एक अनिवार्य चैप्टर के रूप में लीजिएगा और बढ़िया समझिएगा। समझ गए? नोट करो, दिक्कत हो रहा है नोट करो। चंदन लिख लिया? अगला हिसाब दिया हुआ है, मान लिया जाए आपको कॉस थीटा बराबर, ठीक है, कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है 9/41। तो पूछ रहा है टेन थीटा का मान। किसका मान पूछ रहा है? टेन थीटा का मान पूछ रहा है। दिया हुआ है कॉस थीटा बराबर 9/41। सबको समझ में आ रहा है? टेन थीटा बराबर पूछ रहा है तो टेन थीटा बराबर तो बाद में देख लेंगे, पहले जो देल है उसी को हम लोग सोचेंगे। समझ गए ना? पहले जो दिया हुआ रहे उसी को देखना है, जो निकालना है उसको बाद में देखना है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, फटाक सा बताइए। बी बटा एच, बी का मान 9 और एच का मान 41। यानी घाट हमारे पास क्या रहा है जी? पी घट रहा है। पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए एच का मान? एच का मान 41। 41 के स्क्वायर माइनस कितना? 9 के स्क्वायर। 41 का स्क्वायर निकाल दो। 41 का स्क्वायर कितना होगा? 16 81। ऐसे भी याद रखिए स्क्वायर निकालने के लिए 25 पर ध्यान देना है। तो ये जो है कितना है? 50 से कितना कम है? 9 कम है। 50 से कितना कम है? 9 कम है। 41 50 से कितना कम है? 9। तो आप 25 से 9 घटा दीजिए। 25 से 9 घटाइए तो 25 में से 9 गया, कितना बचा? 16। तो 16 हो गया। और 9 कम है तो 9 का स्क्वायर कीजिए। 9 नमा 81। समझ में आया? कुछ नहीं आया? फिर से वो देखिए, जैसे मान लिया जाए हम पूछ देंगे आपको 46 का, कितना का पूछ देंगे? 46 का। तब 50 से कितना कम है? 4 कम है। तब 25 में से 4 घटाइए। 25 में 4 गया था 21 और 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कीजिए 16। तो कितना आंसर हो गया? 21। 16 स्क्वायर निकालना सीखें। इस तरह से हम फिर बाकी बाद में स्क्वायर निकालना भी हम सिखा देंगे। एक चीज़ आप सीख जाइए, जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में 5 हो, जैसे मान लीजिए 45, तो कुछ नहीं करना है, जो 5 है उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया? 25। और ये जो है जितना लिखल रहेगा उसको 1 बढ़ा के गुना कीजिए। तो 4 है तो 5 से गुना कीजिए, तो 4 5 तो 20 25, कितना हो गया? 20 25। कुछ समझ में आ रहा? इसको इससे नहीं गुना करना। जैसे मान लीजिए 65 लिखल है, हमको 65 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? तब 5 का स्क्वायर निकालिए। और 6 है तो कितना गुना करेंगे? 7 से 1 बढ़ा के, तो 6 है तो 7 से, तो 6 7 42। अब आप बताइए हमको 75 का स्क्वायर आप बताइए तो हमको फटाक सा जल्दी। हाँ कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और 7 है तो 8, तो 8 7 56 25, कितना हो गया? चलिए आप बताइए हमको 35 का स्क्वायर फटाक से बताइए, कितना हो जाएगा?
5 के स्क्वायर 25 और 3 है तो 4 से गुना, 4 तिया के 12 25 कितना हो गया 12 25। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। अब 1681 है और इधर हो जाएगा कितना, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 81, 9 का स्क्वायर 81। सबको समझ में आ रहा है ना। किसी को भी दिक्कत हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1600। 1600 मतलब 40 ना जी, कितना हो गया 40। यहाँ से ही 40 निकल गया। अब आसान से पूछ रहा है क्या tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, P/B ने P/B। P का मान बोला जाए, P का मान 40, B का मान बोला जाए, B का मान, तो हमारा आंसर कितना हो गया 40/। पूर्णांकार में नहीं तोड़ना है, इसमें पूर्णांक में तोड़े के लिए नहीं रहेगा, एकदम सेम ऐसे ही रहेगा 40/9। कितना आंसर हो गया 40/9। सबको समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा, आगे देखिएगा बढ़िया से समझ में आएगा। तो कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा, समझ गए ना। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी एग्जाम में तो बहुत दिन है बाद में देख लेंगे। बहुत करते करते समय निकल जाती है, और जब समय निकल जाता है तो उसके बाद आगे जाके क्या होता है, दिक्कत होता है। क्या होता है, दिक्कत। देखिए एक हिसाब 11 नंबर वाला देखिए, tan थीटा बराबर दिया हुआ है √3, tan थीटा बराबर √3 और cos थीटा का मान पूछा। बढ़िया देखिए आप फटाक सा थोड़ा स्पीड अप बताएंगे। tan थीटा का मान दिया हुआ है, किसका पूछ रहा है, cos का। समझ में आ रहा है ना, इसे लिख रहे हैं तो शॉर्टकट में लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। tan थीटा और √3 आप पूछ रहा है किसका, cos थीटा। किसका पूछ रहा है, cos थीटा। तो आपको देखिए tan थीटा और P/B और √3 और नीचे क्या हो गया, ऐसा समझ में। अब घट क्या रहा है, H बराबर P² प्लस B²। P का मान बोलिए √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 का वर्गमूल 2। आगे समझ में। अब पूछ रहा है क्या जी, cos थीटा। cos थीटा बराबर B/H। B का मान बोलिए, B का मान 1, H का मान बोलिए 2। H का मान कितना है 2, H का मान 2, तो 1/2। आ गया सबको समझ में, किसी को दिक्कत, समझ में आया सबको। चलिए बहुत अच्छा। अगला हिसाब देखिए, मान लिया दिया हुआ tan थीटा बराबर 6/8। tan थीटा बराबर, क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा है जी आज का। tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 6/8। अब पूछ रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा का मान। किसका किसका पूछ रहा है, sin थीटा प्लस, दिखाई दे रहा है इधर। चलिए इसका हमको मान निकालना है। tan थीटा बराबर कितना दे रहा है 6/8। इसको आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मन है तो काटिए, नहीं मन है तो नहीं काटिए, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए नहीं काटने का, ठीक है। इसमें ज़्यादा कटता उठता नहीं, इसको बाद में देखा जाएगा। तो इसमें देखिएगा P/, क्या हो गया B, अभी न बताएं आए, तो 6/8 सूत्र सेम हो गया, सूत्र सेम हुआ। यहाँ सिर्फ मान चेंज करेंगे। तब बोलिए P का मान कितना रखेंगे, P का स्क्वायर B का स्क्वायर है ना जी, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 64। 36 64 कितना हो गया 100। 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10। अब पूछ रहा है क्या चीज़, sin थीटा P/H, cos थीटा B/H। बोलिए सबको समझ में आ रहा है। इधर लाल टोपी समझ में आ रहा है। P का मान बोलिए, P का मान बोलो कितना है, बोलो जल्दी तुम। हाँ ठीक है, P का मान, H का मान बोलो तुम। हाँ 8, H का मान 8 है ना, 8। ध्यान रहता है, सबसे आगे में बैठी है और फिर भी ये हाल है। बताओ ठीक से समझ गई ना। B का मान बोलिए, हाँ B का मान बोलिए, हाँ ठीक है, कितना है 8। H का मान 10। अब यहाँ से LCM ले लेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 8 14, यही हो जाएगा जी। 8 6 कितना हो गया 14, 14/10। बोलिए सही है। आ गया सबको समझ में। ध्यान रखिए बोर्ड पर, समझ गए ना, आया समझ में। इधर उधर ध्यान रखिएगा तो दिक्कत होगा समझने में, बाद में कहिएगा हमको समझ में नहीं आता है। काट सकते हैं अगर इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको
काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7/5 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भी काटिएगा तो आपका आंसर इसमें गलत नहीं करेगा। सबको समझ में आ रहा है? बोलिए, ध्यान से देखते रहिए, है ना, सबको समझ में आएगा। मिटा देते हैं, नोट करते रहिएगा अपना 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 जो भी जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। हम इधर लिखते हैं जब तक, है ना। किसी को दिक्कत? पीछे नया लड़का का नाम क्या है? विक्रम। समझ में आया विक्रम? नया नया बैच है, 2-3 नाम भी सबको नहीं जानते हैं, उसका नाम भूल जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए, इस प्रकार का हिसाब सब बन जाएगा। अब देखिए अगला हिसाब मान लिया, जो भी हिसाब है नंबर आप लोग खुद से दे लीजिएगा, हम नंबर हमको मायने नहीं रखता है। ये हो जाएगा 8/17 दिया हुआ है, पूछ रहा है 1 + cos स्क्वायर थीटा। बोलिए 1 + cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर माइनस रहता तो आसान नहीं हो जाता? अगर 1 माइनस यहाँ पर कर देता तो डायरेक्ट कर देते sin स्क्वायर थीटा, नहीं कर देते डायरेक्ट सूत्र। लेकिन नहीं, ये कौन किया है प्लस, तो वैसे नहीं करना है। आपको यहाँ से मान निकालना पड़ेगा P/H 8/17। तो इसका किसका निकलेगा? B का मान। B का निकलेगा, B का मान निकाल लीजिए यहाँ पर H² - P²। H का मान सब बोलिएगा 17, अब P का मान बोलिए 8। 17 का स्क्वायर बोलिए तो हैं, अब 8 का स्क्वायर बोलिए, घटा दीजिए, कितना हो गया? 225। कितना आ गया? 15। रट्टल रहना चाहिए, ये सब समझ गया ने? 1 से लेके 30 तक का वर्ग और 1 से लेके 20 तक का घन, जब कभी भी आवे एकदम रटा हुआ रहना चाहिए। समझ गए ना? जैसे पूछे 16 के स्क्वायर, फटाक से बोलो 256, 17 के स्क्वायर 289, 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484। समझ गए ना? फटाफट जवाब देना, एकदम कितना पूछ दे एकदम तुरंत जवाब देना है। इससे क्या होगा? आपका मैथ में स्पीड बढ़ेगा। समझ गए? जितना फटाफट बोलिएगा उतना आप सीखिएगा, और बोलने के लिए सीखिए क्लास में। क्लास में आप चुपचाप होकर आराम से आए, नाक मुँह बंद, देखो उसको कितना ये ठंडा मार ले, हम नाक मुँह सब बंद के लिए, कान में बांधो ना, नाकू मुँह मूल्य रहता है, इतना एकदम ठंडा चल रहा है। अब बाहर में घूरेगा एकदम कपड़ा खोल के, बढ़िया से समझो ताकि अच्छा हो। समझ में आया सबको? चलिए, अब पूछ रहा है, देखिए 1 + cos स्क्वायर थीटा, ये पूछ रहा है। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, तो 1 + cos का मान क्या होता है? B/H हैं, B/H का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब बोलिए 1 हो गया, B का मान बोलिए, B का मान कितना था? 15। B का मान, H का मान 17। पूर्णांक समझिए, अगर ऐसे लिखा हुआ रहे तो क्या समझना है? पूर्णांक में क्या समझना है? पूर्णांक। दिख रहा है ना? दिख रहा है सबको? चलिए ठीक है। 17 को 1 से गुना कीजिए, 17 और 17 और 15 जोड़ दीजिए, 32। 17 15 यानी आंसर हमारा कितना हो गया? 32/। सबको समझ में आया? चलिए नोट कीजिए फटाक से। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर पहले कीजिए, कभी गलत हो जाएगा, है ना? इसको स्क्वायर कीजिए पहले, तो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज़? 1 + 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 200। अब यहाँ से करिए इसको, तो 289 + 225 अब बटा में 289। अब इसको कीजिए, यहाँ नहीं दिख रहा, ये अंक भी नहीं दिख रहा है। चलो इधर बना देते हैं, नहीं दिख रहा है तो। चलिए देखो यहाँ से, यहाँ हो जाएगा 1 + 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। इसको हम लोग एलसीएम लेंगे या पूर्णांक तोड़ेंगे तो इसी प्रकार में तोड़ेंगे। बोलो सबको समझ में आया यहाँ पर? अब इसको जोड़ दो, क्या करो? जोड़ दो।
यहाँ पर हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। इसको जोड़ेंगे 9 5 14, और यहाँ पर 8 2 10 1 11, और यहाँ 2 2 4 1 5, 514/289। सबको समझ में आया। चलिए एक हिसाब और देख लीजिए आज, उसके बाद हम जो है आगे बताएंगे कल। मिटा दें। सबको समझ में आ रहा है जी। चलिए बोलिए, कै नंबर बताना था। 16 नंबर। 16 17 18 सब तो एक के नियन है जी। देखिए अच्छा 18 नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए। 3 tan थीटा बराबर 4, और आपको पूछ रहा है क्या चीज़, देखिए पूछ रहा है 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा, अब बटा में दिया हुआ है 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। यही दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन यही दिया हुआ है ने, यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ने। सबको समझ में आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखो मुंह फाड़ लिया, नहीं समझो। ये हाँ, ये टोपी वाला, ये बड़का को टोपी पहन के आया है, मतलब एकदम घुमानी नहीं टूटा है, निनाल मारता है एकदम धर के। अरे पढ़ रहा है तो कहीं अन्य देखो समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे निकल जाएगा ऊपरे ऊपरे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4, इधर से आएगा तो क्या होगा 3। बोलो सूत्र क्या होता है, P/B। अब बोलो क्या घट रहा है जी, H। क्या घट रहा है, H बराबर क्या निकाल लेंगे, P² प्लस, बोलो P का मान, B का मान, बोलो कितना हो गया 16 9 25। यहाँ तक अब सब, यहाँ तक निकालने में आपको कोई देरी नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ से ये सब PBH में अगर अब किसी को दिक्कत हो रहा है तो उसको हम कल हाथ तोड़ देंगे, हम बोलते हैं मारेंगे, बहुत मार हम कल हम बोर्ड पर ला के बनवाएंगे। इसीलिए बढ़िया से समझो, हम ही नहीं देखेंगे कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ भी हो हम एकदम मारेंगे, बोल देते हैं। जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तुमको तो आप मारेंगे हम, खाली तुम ऐसे ऐसे मुड़ी धुनता है। याद नहीं रहा तो सोच लेना कल एकदम, टोटल का टोटल याद रहना चाहिए, समझिए। आप देखो यहाँ से नोट करना बंद करो, यहाँ दो थोड़ा सा ध्यान। अब देखो यहाँ से इसका मान रखो, cos थीटा का B/H और साइन थीटा का P/H। यहाँ से देखो B/H और सही हो जाएगा क्या P/H। बोलो सबको समझ में आया। अभी कुछ किए हम, जो मान था उसको सिर्फ रखें, जो मान था उसको सिर्फ रखें, आया समझ में। बोलो साइन थीटा का मान क्या रखें, cos थीटा का मान क्या रखें, P/H। दो ही चीज़ तो इसमें है, आया समझ में। अब आपको दिख रहा होगा कि 4 है जहाँ, तो उसको खाली 4 छोड़ दो। B का मान देखो, B का मान क्या दिख रहा है, B का मान, P का मान और H का मान। तब B का मान यहाँ से हमको दिखा 3, H का मान दिखा 5, P का मान दिखा कितना 4, H का मान 5। नीचे में भी वैसी करेंगे, लिखल तो सेम है, सेम नहीं है जी, तो इसको हम उसी प्रकार से नहीं लिख देंगे। बोलो समझ में आया सबको, आए। अब यहाँ से देखो गुना कर दो, 4 तिया के 12/5 माइनस 4/5। यहाँ से देखो 3 दूनी के 6, 6/5 प्लस 4/5। बोलो सबको समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ से अब देखिए, ये 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 रहेगा, तब 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 8/5। नीचे में 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 रहेगा, और यहाँ एलसीएम लेंगे नहीं जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। सबको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ से बढ़िया समझिए, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ वाला यहाँ देखिएगा 8/5 है ना, इसको हम अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 10। दिखाए सबको दिखाई पड़ रहा है ना। अब 5 से 5 कैंसिल, और 4 दूनी के 8 और 5 दूनी के 10। आंसर हमारा कितना हो गया, बोलो सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। तो चलिए आज का क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट लेकर यहाँ हैं, और जो भी आगे हिसाब बचा हुआ उसका पार्ट 3 हम बहुत जल्द लेकर आएंगे, यानी कल अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अरे सबको समझ में। चलिए ध्यान रखिएगा,
और हिम्मत नहीं हारिएगा। जब आप हिम्मत नहीं हारिएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। डरना नहीं है, लड़ना है। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज का क्लास बस इतना ही। जय हिंद।